पाकिस्तान ने आलमी अमन का परचम थाम लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द ईरान पहुंचा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी आला सतह के वफ़द में शामिल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा मुसाहलती कोशिशों का हिस्सा है। मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर बात हुई। आलमी अमन के लिए पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशें तेज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। 2 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में ईरान अमरीका मुज़ाकरात, खित्ते की सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब के बाद कतर और तुर्किया भी जाएंगे। शहबाज शरीफ अमीर कतर और तुर्क सदर तैयब उर्दवान से भी मिलेंगे। मुज़ाकरात का अगला मरहला मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद में होगा। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लुइट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। ईरान के साथ बातचीत नतीजा खेज और जारी है। जंग बंदी में पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को सराहते हैं। अब मुज़ाकरात मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, पाकिस्तान के जरिए अमरीका से बातचीत हो रही है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात में पाबंदियां हटाने पर बात हुई। नुकसानात के अजाले पर भी बात हुई थी। ईरान को एटमी हथियारों में कोई दिलचस्पी नहीं। ये कहना कि ईरान चंद रोज़ में एटम बम बना लेगा कतई गलत है। ईरान जंग खत्म होने के करीब है। ईरान बहुत शिद्दत से मुआहदा चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में दावा। कहा, सीज़ फायर में तौसी पर गौर नहीं कर रहे, शायद तौसी की ज़रूरत ना पड़े। ईरानी हमलों पर खलीजी मुल्कों को धचका लगा। इन मुल्कों को हमले की तवक्को नहीं थी। मुदाखलत ना करता तो इस वक्त ईरान जौहरी हथियार बना चुका होता। ईरान के एटमी ताकत बनने से आलमी तवाज़ुन मुतासर होता। जंग नहीं चाहते, मुज़ाकरात पर तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का वाशिंगटन को पैगाम। कहा, ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर करने की हर कोशिश नाकाम होगी। ईरान खित्ते में जंग या अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। ईरान को झुकाने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। सदर ट्रंप छोटी नहीं जामे डील चाहते हैं, इसीलिए अभी डील नहीं हो सकी। नायब अमरीकी सदर JD वेंस का यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान से दिहाइयों पर मुहित बद-एतमादी फौरी खत्म नहीं हो सकती। 49 बरस में आला सतह के अमरीका ईरान मुज़ाकरात नहीं हुए। अफगान तालिबान की बाजोड़ में पाकिस्तानी सिविल आबादी पर गोलाबारी। 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद, 3 शदीद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान कुछ रोज से फितना खारिज की तश्कील को पाकिस्तान में दाखिल करने की कोशिश कर रहे थे। पाक फौज ने फौरी जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान से फायर करने वाली गन पोजीशन को मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान ने जंगी नुकसानात की तलाफी के लिए अमरीका से $270 अरब मुआवजा मांग लिया। अमरीका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी एलची का बयान। अमरीका ईरान के होने वाले नुकसानात का माली अजाला करे। हमलों के लिए 5 इलाकाई ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल हुई, वो भी जिम्मेदार है। ईरान अमरीका में सीज़ फायर के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान में पहला राबता। अरब मीडिया के मुताबिक UAE की नायब सदर और ईरानी पार्लियामेंट की स्पीकर की टेलीफोन पर बातचीत हुई है। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल और कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल किया। ईरान अमरीका जंगबंदी को बरकरार रखा जाए, तनाज़ात के सिफारती हल पर जोर देते हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, तनाज़े के खात्मे के लिए साजगार कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। चीन की मुनसिफाना और मतवाज़न सालसी का किरदार अदा करने पर पाकिस्तान की भरपूर तारीफ। जंगबंदी कराने पर पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। आबना हुर्मुज़ में फौरी बहरी आमदोरफ्त बहाल की जाए, कतर का मुतालबा। तर्जमान कतरी वज़ारत ख़ारजा माजिद अल अंसारी ने कहा, आबना हुर्मुज़ को किसी भी इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।
आबना हरमज की बंदिश और इसका सियासी इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में नए सालिस की ज़रूरत नहीं। जंगबंदी के बाद से ईरान ने कतर पर हमले नहीं किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आबना हरमज मुस्तकिल बुनियादों पर खुलवा रहे हैं। हमारे इस इक़दाम पर चीन बहुत खुश है। ये काम पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं। अब आबना हरमज दोबारा कभी बंद नहीं होगी। चीन बदले में ईरान को हथियार ना देने पर तैयार है। अगले चंद हफ्तों में चीन जाऊंगा। चीनी सदर शी जिनपिंग मुझे गले मिलेंगे। अमरीका की बहरी नाकाबंदी के खिलाफ ईरान का बड़ा ऐलान। खलीज फारस, बुहरा अहमर, बुहरा ओमान की तजारती गुजरगाहें बंद करने की धमकी दे दी। ईरानी फौजी हुकाम ने कहा कि कौमी खुद मुख्तारी और मफादात पर कोई समझौता नहीं। खलीज फारस और बुहरा अहमर को तजारती नकलो हमल के लिए बंद कर देंगे। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद सस्ता हो गया। ब्रेंट खाम तेल $95 फी बैरल पर आ गया। WTI $91 फी बैरल में बिकने लगा। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट 2900 पॉइंट्स का इजाफा। इसराइल और लबनान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। फ़िरक़ैन बराह रास्त मुज़ाकरात पर रज़ामंद हो गए। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि फ़िरक़ैन ने बाहमी तौर पर तयशुदा वक्त और मकाम पर बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। उम्मीद है मुज़ाकरात एक अमन मुआहदे तक पहुँचेंगे। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी जानिब लबनान पर हमले जारी। इसराइल की जनूबी लबनान पर ताज़ा बमबारी में मजीद 17 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। अरब टीवी के मुताबिक जनूबी लबनान के कस्बे अंसारिया पर बमबारी में 5 अफराद शहीद हुए। कदमूस में मलबे से 4 अफराद की लाशें निकाली गईं। वजारत तवानाई की नाहली और नालायकी। मुल्क भर में लोड शेडिंग का जन बोतल से बाहर आ गया। छोटे बड़े शहरों में बिजली घंटों गुल रहने लगी। रात और दिन के औकात में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे हो गया। शहरी शदीद अजियत का शिकार। मामूलाती ज़िंदगी शदीद मुतासर, कारोबार ठप हो गए। महदूद औकात कार के बावजूद लोड शेडिंग पर ताजिर बरादरी परेशान। शेड्यूल से ज़ायद बिजली बंद रहने से मुतालिक 24 न्यूज़ की खबर पर पावर डिवीजन का नोटिस। पावर डिवीजन ने बिजली की इजाफी लोड शेडिंग पर माजरत कर ली। बिजली तकसीमकार कंपनियों ने एलानिया से भी ज़्यादा लोड शेडिंग का एतराफ़ कर लिया। कहा डैमों से पानी के अखराज में इजाफे का इम्कान है, जिससे पैदावार भी बढ़ेगी। लाहौर में बिजली और गैस की बदतरीन लोड शेडिंग। शहरी गैस को तरस गए। 2 वक्त का खाना पकाना इम्तिहान बन गया। गैस के इंतजार में नजरें घड़ियों पर जमा लीं। रही सही कसर गैस कंप्रेशर ने पूरी कर दी। जौहर टाउन करामत कॉलोनी के मकीनों का गैस बहरान के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का गैस की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। और PSL में पेशावर ज़ल्मी का एक और जीत। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्लैडिएटर्स ने पहले खेलते हुए 154 रन बनाए। बाबर आजम की 71 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। हैदराबाद किंग्स बैन का पिंडीज से मुकाबला होगा। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने आएंगे।